ईसाइयों का धर्म परिवर्तन ना हो पाया तो हिंदू बेचारा क्या धर्म परिवर्तन कर देगा? हालेलुया। उनके हाथ तो रहता है लेकिन छू नहीं सकती, उनके पैर तो रहते वो चल नहीं सकती, उनके मुंह तो रहता है एक शब्द नहीं निकाल सकती, उनकी आंखें रहती है लेकिन वो देख नहीं सकती। और ये ऐसा ही नहीं, लेकिन ईसाइयों के पास भी अपनी मूर्तें हैं। ईसाइयों के पास भी अपनी मूर्तें हैं। वो निकल तो आए, उस यहोवा की आवाज से समुद्र से निकल आए, समुद्र में रास्ता बना दिया। उस यहोवा ने आकाश से उनके लिए भोजन बरसाया, चट्टान से पानी पिया, उनके मौजे तक नहीं फटे। लेकिन वो लोग जो निकल के आ गए थे, उन लोगों ने क्या किया? निर्गमन 32 अध्याय। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, देर हो रही है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर तब तो हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना, अब हमारे लिए देवता बना। ये वो ईसाई है जो आज कह रहे हैं हमारे लिए देवता बना। जो ईसाई समुद्र पार करके आए थे। आप सोच रहे हैं कि हिंदू बेचारे केवल मूर्ति पूजा कर रहे हैं और ये सरकार है कि सताए जा रही है, सताए जा रही है। अरे वो मैं कह रहा हूं कि वो हिंदू ही कहां बेचारे, ये ईसाई मूर्ति पूजक हैं। हालेलुया। अरे मुझसे कोई बात तो करे धर्म परिवर्तन की। मैं उनसे कहूंगा, अरे मेरे भाई साहब, मेरे बाप ने 40 साल प्रचार किया, उन ईसाइयों का धर्म परिवर्तन ही ना हो पाया तो हिंदू कहां से धर्म परिवर्तन कर देंगे? आज भी ईसाइयों के घरों में रक्षाबंधन और दिवाली और होली होती है। ईसाइयों का धर्म परिवर्तन ना हो पाया तो हिंदू बेचारा क्या धर्म परिवर्तन कर देगा? कभी मेरी बात तो जरूर होगी। अरे मैं आपको एकदम ना कह रहा हूं, मैं उन्हें कह रहा हूं जो 100 साल से ईसाई है, उनके घर रक्षाबंधन हो रहा है, हालेलुया। दिवाली हो रही है, होली हो रही है। अरे क्यों कर रहे हो कि हिंदू का धर्म परिवर्तन कर दिया? अरे ईसाइयों को बदल लो कम से कम, और मैं भी चीख के चला जाऊंगा। ये कह रहे हैं, और ये बात आज की नहीं है। जिन्होंने जिंदा चमत्कार देखा था वो कह रहे हैं हमारे लिए देवता बना। पढ़िए ब्रदर। जो हमारे आगे आगे चले, जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को, देखिए बात कैसे कर रहे हैं, उस पुरुष मूसा को हमें नहीं पता कहां है। उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया, जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया है, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। किसी शेर ने खा लिया या वन पशु से दे लिया, क्या हो गया हमें कुछ पता नहीं। हमारे लिए देवता बना। हाँ, और पता किससे कर रहे हैं? हारून से, जिसने जिंदे चमत्कार देखे थे। कहता लाख गोली मार दो मगर मूर्त नहीं बनाऊंगा। वो हारून जिसके हाथ में लाठी रहती थी, जिन्होंने चमत्कार देखे थे, उस हारून से कहना हमारे लिए देवता बना, और वो रेडी हो जाता है। मैं कहता बरछा मार दो मेरे, लेकिन मैंने यहोवा का जिंदा चमत्कार देखा है। मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन कभी भी देवता नहीं बनाऊंगा। पढ़िए। हारून ने उनसे कहा तुम्हारी स्त्रियों और बेटी बेटियों के कानों में, हाँ, सोने की जो बालियां हैं, उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियां, तब सब लोगों ने उनके कानों से बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया, और टांकी से गड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल तेरा ईश्वर, जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है, वो यही है, वो ये बैल है। अरे ये आज की बात है, पुरानी बात है। और पता प्रचार क्या किया? और क्या प्रचार किया?
ये देख के हारून ने उनके आगे एक वेदी बनवाई हाँ, और ये प्रचार किया कल यहोवा के लिए पर्व होगा, कल यहोवा के लिए पर्व होगा, पर्व होगा। हाँ। आज मुझे बताइए, क्या सच में यहोवा के लिए पर्व था? नहीं, पर्व किसके लिए था? बछड़े के लिए। और नाम किसका लिया जा रहा था? यहोवा का। यहोवा के नाम की आड़ में पर्व बछड़े का था। आज इसी प्रकार दिसंबर यीशु मसीह की पैदाइश का दिन नहीं है, लेकिन नाम किसका लिया जाता है? यीशु मसीह का। और दिन है बाल देवता का, और नाम लिया जाता है यीशु मसीह का। आप चैलेंज को मेरे देखते हैं। आज मुझे बताइए कि यीशु मसीह की खुशी में ज्योतिषियों ने क्या सोना मुरलो पानी तो चढ़ाया था या पेड़ सजाया था? तो ये क्रिसमस ट्री कहां से आ गया? आज नाम यहोवा का है और काम दूसरे हैं। वो तो 40 दिन में केवल बछड़ा बन गया था, और आज तो 2000 साल हो गए यीशु मसीह के गए हुए। इसीलिए आज 3000 के लगभग मिसनें बन गई। अच्छा ये बताइए, देवता बनाने वाला कौन था? कैसे चिन्ह चमत्कार देखे थे? हारून। और जब सांप बनाया था मूसा ने, तो हारून सांप खाया नहीं था। यानी उस बाल देवता की मूरत को, यानी बैल की मूरत को, बछड़े की मूरत को देने वाला कौन था? हारून। हारून छोटा आदमी था, बड़ा आदमी था? बड़ा आदमी था। है? आज जब सच्चे मसीहों की 300 साल के बाद जब मृत्यु हो जाती है, मसीह में सो जाते हैं, तो कॉन्स्टेंटाइन बादशाह खड़ा होता है रोमन साम्राज्य में, और वो 25 दिसंबर लागू करवाता है, सारी चीजें लागू करवाता है, और यीशु मसीह की मूरत खड़ी करवा देता है, मरियम की मूरत खड़ी करवा देता है। आज जो बाजपुर में मूरत खड़ी है, आप हिंदू आदमी तो अपनी काली देवी के आगे हाथ जोड़े हुए हैं, तो ईसाई आदमी बाजपुर जाकर वहां हाथ जोड़े हुए। बाइबल में क्या लिखा? खाक पता ना, हाथ जोड़े खड़ा है। इन आंखों ने, जब मेरे मौसिया ससुर खत्म हुए बाजपुर में, मेरी इन आंखों से देखो, आई विटनेस हूं मैं, चश्मदीद गवाह। चर्च में डेड बॉडी को लाया गया, और फादर आया और आकर के उसमें उसके अगरबत्ती रखी थी, धूप बत्ती रखी थी, कितनी चीजें रखी थी, पूरे पूजा का सामान आकर के मेरे सामने उस डेड बॉडी की आरती उतारी। और मेरे भाई बहन आज मेला तो जाते ही हैं, लेकिन वो वहां मोमबत्ती लगा के आती। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। हिंदू भाई लोग गंगा का पानी लाते हैं, तो मुस्लिम बागे जमजम का पानी लाते हैं, तो सिख लोग अमृतसर का पानी लाते हैं, तो मेरे ईसाई लोग सताने का पानी लाते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई सब। मुस्लिम आदमी मजारों के आगे अगरबत्ती लगा रहा है, तो हिंदू आदमी अपनी मूर्ति के आगे अगरबत्ती लगा रहा है, तो सिख आदमी अपने गुरुद्वारे में मोमबत्ती लगा रहा है, अगरबत्ती लगा रहा है, तो ईसाई मरियम की मूर्ति के आगे अगरबत्ती लगा रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, वचन में कुछ मतलब नहीं है, बस वो हाथ जोड़े खड़ा है। समझ रहे कैसे? वही अगर बाइबल पे अगर जरा सा पैर रख दिया, अरे क्या कर दिया,
पढ़ेगा नहीं से इसे चूम चूम कर रखेगा। कहीं बाइबल में लिखा कर चूम चूम कर रखना। आप सेंट जोसेफ हॉस्पिटल में चले जाइए, बहुत बड़ी बाइबल मरियम की मूर्ति के आगे खुली हुई मिलेगी। उसे कौन पढ़ दिया? पढ़ेगा नहीं, बस हाथ जोड़ेगा जाकर के। बाइबल में लिखा है कि धन्य वो आदमी है जो प्रतिदिन भविष्यवाणी की पुस्तक को या पूजा चूम चूम कर रखता पढ़ता। अरे किसी का धर्म परिवर्तन ना हुआ है, कहां धर्म परिवर्तन हो गया? ईसाई मूर्ति पूजा के वो मरियम की मूर्ति के आगे हाथ जोड़े खड़ा है, पत्थर की मूर्ति के आगे बाइबल नहीं पढ़ेगा, वो हाथ जोड़ के आ जाएगा। आज मंदिर मस्जिद में मत्था टेक रहे हैं, चर्चों में मत्था टेक रहे हैं, क्योंकि उनके पादरियों ने कुछ सिखाया ही नहीं है। बस जन्मदिन पे आ रहे हैं वो आगे मोमबत्ती बुझाने, बस केवल केक कटवाने, जनाजे पे बुला लिया, शादी पढ़ने के लिए बुला लिया। और उसके अलावा जने कितनी सेंट जोसेफ जने कितनी मूर्ति बना दी और ईसाइयों को दे दी। हमने पढ़ा था, कौन सी पुस्तक थी वो? रोमन कैथोलिक की पुस्तक। बाइबल में कितनी? करीब लगभग 70 किताबें हैं, और तौबेत नाम की हमारी बाइबल में पुस्तक है ही नहीं। और पिछले संडे हमने सबके सामने पढ़वाया था, क्या लिखा हुआ उसमें? जादू करना लिखा हुआ है रोमन कैथोलिक की बाइबल में। जब मेरे साले से मेरी बात हुई तो वो तो हैचक हो गया कि यार जीजा क्या कह रहे हो, क्योंकि उसके घर में बाइबल रखी, हमने बाइबल रखवाई उनके लिए। देखो सुबह को उठ कर बोला, जीजा का रात के करीब बहुत रात तक तो मुझे नींद भी नहीं आई। तो मन का ये पढ़ते क्यों नहीं? जब रोमन कैथोलिक से बाइबल लाए होते से पढ़ो भी क्या लिखा है इसमें। और फरिश्ता सिखा रहा था वो करना, जादू टोना करना फरिश्ता सिखा रहा था। स्वर्गदूत। मुझे तो बड़ा परमेश्वर का शुक्र है कि इस बाइबल में ना निकला, अगर इसमें निकलता तो लोग मूर्ति पूजा की बन जाते। खैर मुझे तो पता नहीं था, ये तो मेरे बहन के देवर ने मुझे ये पढ़वाया था। वो बाइबल आया था कैसे रोमन कैथोलिक की। अब आप कहते हैं विरोध कर रहे हैं, तो हमें तो पैदा इसलिए किया है हालेलुया, सच्चाई बताने के लिए। विरोध थोड़ी कर रहे हैं, सच्चाई बताना है। क्यों कर रहे हो यीशु मसीह की मूर्ति की पूजा? क्यों कर रहे हो मरियम की पूजा? वचन में दिखाओ, अगर ऐसा लिखा है तो क्या मैं ये लिखा है और तुम मेरी मूर्ति बना के पूजा कर लेना? ऐसा लिखा है? मैं एक बेरोजगार आदमी परमेश्वर के दिए हुए शरीर के बल पर जीवित हूं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ।